नमस्कार दोस्तों, गाइज आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको थ्योरी या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरीके से याद करने हैं। तो 2023 में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और एक नया मेथड लेकर के आया हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना। फरवरी में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के फरवरी में एग्जाम्स स्टार्ट होंगे। तो आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से याद करने हैं, इसकी मैं बहुत ही स्मार्ट थिंक आपके लिए स्मार्ट आपको वे लेकर के आया हूँ, स्मार्ट तरीका लेकर के आया हूँ, जिससे कि आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े क्वेश्चंस के पैराग्राफ को सीख पाओगे और पूरे के पूरे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर कर पाओगे। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से करके आ सकते हो अपने एग्जाम में और अच्छे से अच्छे मार्क्स वे स्कोर कर सकते हो। तो देखिए गाइस, जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत ही डेप्थ तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग पहले चीज़ों को समझ जाओ, है ना। उसके बाद में इन सारी चीज़ों को अप्लाई करो। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर एक भी चीज़ आपने छोड़ दी, मेरी एक भी टिप्स छोड़ दी, तो फिर आपको सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, फिर आप याद नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए गाइस, पहली जो मेरी आपके लिए टिप्स रहेगी वो ये रहेगी कि डीप रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ चैप्टर। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी आपकी बुक है, उस बुक को उठाएंगे, है ना। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को उठाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली बार आपको ये करना है कि आपको ना सारे चैप्टर्स, जैसे कि एक बुक है आपकी, एक सब्जेक्ट है, उसमें 12-14 आपके चैप्टर्स हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि उन 12-14 चैप्टर्स पर जो उनकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना, जो फर्स्ट उनकी इंट्रोडक्शन होता है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है चैप्टर्स की, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चैप्टर नंबर 1 किस पर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 2 किस पर बेस्ड है ना। जैसे कि किसी भी चीज़ में बताया जा रहा है कि बैंकिंग क्या है, क्योंकि मैं कॉमर्स का हूँ तो मेरे को कॉमर्स की ज़्यादा नॉलेज है, बैंकिंग क्या है ना। और कोई चैप्टर है कि बैंकिंग के ऊपर कोई चैप्टर है, तो उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है आपको, उसको डेप्थ पढ़ना है, थ्योरी को पढ़ना है आपको अच्छे तरीके से एक बार। मतलब कि आपको कोई भी सब्जेक्ट उठाना है, सबसे पहले उसकी आपको डेप्थ रीडिंग करनी है। आपको चैप्टर्स का पर्पस समझना है कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है ना, और ये चैप्टर किस चीज़ पर बेस है। आपको सबसे पहले ये करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक। 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स में जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन सभी चैप्टर्स को उठाओ और उन चैप्टर्स की डेप्थ रीडिंग करो। डेप्थ रीडिंग में ये नहीं कि पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो इंट्रोडक्शन होता है ना, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चैप्टर खोल रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दे रखा होता है। उस इंट्रोडक्शन को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, और उस इंट्रोडक्शन से हमें जो चैप्टर है उसका पर्पस समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर जो है किस चीज़ पर बेस्ड है, ठीक। सबसे पहले आपको ये करना है। देन इसके अलावा आपको क्या करना है कि हाईलाइटर आप साथ में लेकर के बैठेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं आता, सिर्फ 20 रुपये का आता है। हाईलाइटर से आपको क्या करना है कि जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं उन सभी को अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि आपने कोई चैप्टर खोला, चैप्टर नंबर 4 आपने खोला, वहाँ पर आपने सबसे पहले डेप्थ रीडिंग करी, है ना। आपने चीज़ों को समझा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद में जो आपको मेन वर्ड्स वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपको मेन वहाँ पर हेडलाइंस दिखाई दे रही हैं, उनको अंडरलाइन कर देना, ठीक है, उनको अंडरलाइन कर देना। दूसरा आपका ये मेथड रहेगा, ये टिप्स रहेगी। देन हमारी जो तीसरी टिप्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे बच्चे करते ही नहीं है, मतलब बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं और इसी की वजह से फिर बाद में मैसेज करते हैं कि सर हमें याद ही नहीं हो रहा, हम क्या करें। देखिए, थ्योरी का मतलब क्या होता है कि राइटिंग एंड री राइटिंग। जितना आप थ्योरी को पढ़ोगे और उससे ज़्यादा आप थ्योरी को लिखोगे तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि थ्योरी को आप जितना ज़्यादा लिख रहे हो बिना देखे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि मेक स्मॉल नोट्स ओनली बेस्ड ऑन चैप्टर। मतलब क्या, वो क्या करना है, आपको ना छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। जैसे कि आपने कोई एक सब्जेक्ट ओपन किया, है ना, उस सब्जेक्ट के अंदर 12-14 चैप्टर्स हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि ज़्यादा नहीं, 7-8 पेजेस की एक छोटी सी बुक आपको बना लेनी है ना। पेजेस आपको ले लेने हैं जो कि A4 साइज़ के पेपर्स होते हैं, उनके आप 7-8 पेज ले लो। अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 डालना है और चैप्टर नंबर 1 डाल करके आपको उस चैप्टर के जो ऊपर उसे उसकी हेडलाइन है उसको लिखना है ना। चैप्टर किस चीज़ पर बेस्ड है, उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन लिखनी है, बस, और कुछ नहीं करना। देन आपको वो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। ऐसे आप दूसरे चैप्टर पर जाओगे, दूसरे चैप्टर पर जब आप जाओगे तो आपको क्या करना है कि जो मतलब चैप्टर जिस चीज़ पर बेस्ड है वो लिखना है, उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन। इसी तरीके से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है, आपको कुछ नहीं करना। ये बहुत छोटे नोट्स हैं और ये जो नोट्स आपके काम आने वाले हैं ये रामबाण हैं आपके लिए। अगर आप कुछ भी भूल रहे हो ना और आप एग्जाम के समय पर इन्हीं नोट्स को याद करके चले जाओ तो आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये चैप्टर किस चीज़ पर बेस्ड है ना, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर तो आप थ्योरी में अपने आप बनाओगे क्वेश्चन को, ठीक। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। नोट्स में किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा गाइस जो हमारी चौथी चीज़ रहेगी, जो हमारी चौथी टिप्स है वो ये है
कि आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करना है, बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर यही गलतियाँ कर देते हैं रिवीजन करते समय कि रटते रहते हैं चीज़ों को, है ना। एक बार रट रहे हैं, फिर खड़े हो गए किताब लेकर के उधर टहल के रट रहे हैं, दोबारा से फिर रट रहे हैं, तीसरी बार रटना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, है ना, आपने डेप्थ रीडिंग की, अंडरलाइन किया, उसका रिवीजन किया। सबसे पहले आप क्या करोगे कि उसका रिवीजन करोगे जब आप, तो आप राइटिंग करोगे इसको बिना देखे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लोगे, क्यू नंबर 1 डालोगे, उसके नीचे आप रफली उस क्वेश्चन को अपने ही थॉट से बनाने की कोशिश करोगे, जो आपने पढ़ा है वो बिना देखे, है ना। आपको क्या करना है, बिना देखे राइटिंग करनी है सिर्फ एक बार। जब आप राइटिंग कर लेते हो फिर आप देखोगे कि आपके जो वर्ड्स हैं वो कितने उस चैप्टर के क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। आपको वहाँ से पता चलेगा कि मेरे को कितनी चीज़ें सीखने को मिली। और अगर आपने एक बार लिख लिया तो आपको बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। ये मेरा अपना मतलब कि एक्सपीरियंस है। मैंने खुद मतलब क्या करता था, मैं जब भी हिस्ट्री या फिर कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो मैं लिखता जाता था। लिखने से क्या होता है कि हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं चीज़ें बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको राइटिंग करनी है बिना देखे, है ना। जब भी आपने कोई चीज़ पढ़ी है उसकी राइटिंग करनी है। इसके अलावा जो सेकंड रिवीजन रहेगा वो आपका रीडिंग का रहेगा, है ना। रीडिंग में आपको कैसे करना है कि जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उसका क्वेश्चन लिखा आपने बिना देखे, है ना, पढ़ने के बाद में फिर आपको ये चीज़ पता चलेगा कितना सिमिलर हो रहा है आपका क्वेश्चन जो है, और बुक का आंसर है ना, उसके आंसर से आपका जो क्वेश्चन है वो कितना मैच कर रहा है। उसके बाद में फिर आप उसकी रीराइटिंग करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। और ये 4 जो मेथड्स हैं, 4 जो टिप्स हैं वो आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।